बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 8 अगस्त 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की जानिब बहुत से कदम उठे हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हवाले से कल भी गैर मामूली बयान जारी किया। आज भी वाइट हाउस ने मशरिक़ वस्ता के तमाम तर ममालिक को बिलखुसूस जो अरब ममालिक हैं, जो कि अमरीका के इत्तहादी भी हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हैं, उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि इसराइल के साथ अपने मामलात कर लो दुरुस्त। और जो अब्राहम अकॉर्ड है, उस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम कुछ तफसीलात को स्टडी करें, इन डेप्थ जाएं, तो अब्राहम शील्ड एक प्रोग्राम सामने आता है। अब ये जो अब्राहम शील्ड प्रोग्राम है, इसका लुबेलुबाब ये है कि बाकी पूरे मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ अमन, ईरान हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए खतरा, ईरान हमेशा हमेशा के लिए हमारा दुश्मन। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो ईरान के ऊपर सैबोटाज ऑपरेशंस चल रहे हैं, ईरान की सरजमीन पर अंदर से छोटे मोटे हमले, ड्रोन अटैक्स, न्यूक्लियर साइट पे आग, ये वाक़यात पिछले कुछ अरसे में रिपोर्ट हुए हैं जब से 12 रोज़ा जंग ख़त्म हुई। ईरान जो है वो भी इसराइल और मुसाद के एजेंट्स को रोज़ाना की बुनियाद पे फांसी लगा रहा है। टॉप ऑफिशियल्स भी मुसाद के एजेंट्स निकले हैं। लेकिन इसमें चूंकि ईरान को ये पता है कि इसराइल ने दोबारा से कुछ ना कुछ तो करना है, अमेरिका इस जंग में पड़े ना पड़े, तो अब एक तरफ ईरान के ऊपर स्ट्राइक की तैयारी अगर इसराइल कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने भी अपनी जंगी तैयारियां तेज कर दी हैं। चाइना के फाइटर जेट्स और रूस का डिफेंस सिस्टम हंगामी बुनियादों पर ईरान पहुंचना शुरू हो चुका है। जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और तशवीशनाक भी है ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि खिचड़ी भी एक पकती जा रही है। देखें, हमास जो है ना, उसके साथ जंग बंदी और एक प्रोग्राम था कि गजा की पट्टी जो है उसमें से हमास को इलाका बदर कर दिया जाए। उसे टर्म का नाम दिया गया था डी हमासिफिकेशन, और इसराइल भी उसके ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ दे। 4 अरब मुल्क मिलकर टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाएं, इसराइल जो है वो 2 रियासती हल को तस्लीम कर ले, और फिर जो मुसलमान ममालिक हैं अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक इसराइल को वो तस्लीम करें। लेकिन फिर जंग बंदी और हमास के साथ इसराइल के मुज़ाकरात वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अब तो हमास की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ही होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक मरतबा फिर ये स्टेटमेंट दे दी कि अरब ममालिक जो हैं वो विद और विदाउट जो जंग बंदी है, विद और विदाउट सीज फायर, अरब ममालिक जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों। ट्रंप के पिछले दौर में बहरीन, यूएई, इन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए थे। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सऊदी अरेबिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आलम इस्लाम में एक अलग मकाम है सऊदिया का। तो सऊदिया जो है उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज मस्ट ओबे इजराइल फॉर पीस इन द रीजन। ओबे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी इसराइल की अतात करें, इसराइल के नीचे लग के रहें और इसराइल की बात माने, इसराइल के हुक्म को यानी इसराइल के साथ सिर्फ मामलात नहीं ठीक करने, इसराइल के नीचे लग के रहना है मिडल ईस्ट के ममालिक ने, मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने, अगर वो इस खित्ते के अंदर देर पा अमन चाहते हैं। अब इसराइल जो है, देखें, अब्राहम अकॉर्ड के अलावा अब्राहम शील्ड एक बहुत बड़ा इनका जियो पोलिटिकल और सिक्योरिटी की एक इनकी आइडियोलॉजी है, एक थ्योरी है, एक पेपर है। मैंने उसे स्टडी किया बड़ी डिटेल में। उसमें लुबेलुबाब ये निकला कि जी बिल्कुल हम वेस्ट बैंक जो है, मगरबी किनारे पे कुछ एरियाज जो हैं उन्हें सारी दुनिया इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर ले, गजा पट्टी को इसराइल छोड़ दे, 2 रियासती हल को तस्लीम कर ले, अरब ममालिक के साथ मामलात ठीक कर ले, वो भी उसे रिकग्नाइज कर लें कि ठीक है जी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। इसके साथ लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि उसके अंदर भी ये बताया गया है कि हमने हर तरफ से अपने आप को ईरान से महफूज करना है, यानी लबनान वाली साइड से हिजबुल्ला, यमन वाली साइड से हौसी, वो ईरान की सपोर्ट से हम पर हमला करते रहेंगे, तो हमने इन एरियाज को भी महफूज रखना है। और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो इसराइल ईरान को समझता है, और इसराइल ये समझता है कि ईरान से हमने हमेशा बचना है, और ईरान हमारे लिए एक बका का मसला है, हमारे लिए, हमारी बका के लिए, हमारी सलामती के लिए, हमारी सालमियत के लिए ईरान जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब इस सब के अंदर, ईरान के अंदर जब से ये 12 रोज़ा जंग खत्म हुई है, बहुत से सैबोटाज ऑपरेशंस हुए, कुछ सरकारी ओहदेदारान जो हैं उन्हें अंदर से ही निशाना बनाया गया। मुसाद का तो इतना बड़ा नेटवर्क था ना कि पूरी ड्रोन फैक्ट्री ईरान के अंदर थी, तेहरान के पास, अंदर ड्रोन बन रहा था, ड्रोन उड़ रहा था और ईरान पे ही हमलावर हो रहा था। मतलब हद होती है, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी ईरान ने अपने एटमी साइंसदान को फांसी दी है,
मुसाद का एजेंट निकल आया एक एटमी साइंसदान। तो ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पे सैनिटाइजेशन कर रहा है, अपने रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर जो मुसाद के एजेंट्स हैं उन्हें हंट डाउन कर रहा है, मुसाद का जो नेटवर्क है ईरान की सरजमीन पर उसे तोड़ रहा है। लेकिन देखें, ईरान ने इसराइल के ऊपर बहुत से मिसाइल दागे होंगे 12 रोज़ा जंग में, लेकिन एक चीज़ ईरान को समझ आ गई कि जो फ़ज़ाई बरतरी है, एरियल सुपीरियॉरिटी है, वो ईरान के पास नहीं थी। ईरान के पास जो मिसाइल्स थे वो भी बहुत थे, हमला करने की सलाहियत भी थी, सब कुछ था, लेकिन फाइटर जेट्स या फिर एयरफोर्स जो है वो किसी नॉर्मल लेवल के मुल्क का भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो अब ईरान जो है वो एक तरफ तो रशिया जो है उसके साथ भी ईरान के कुछ मुआहदे थे, लेकिन रशिया अपनी जंग में मसरूफ़ है। तो रशिया जो है उसने कुछ वेपन्स की डिलीवरी लेट की, जिसकी वजह से ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने तो तैयारी करनी थी, अब जहाँ से ऑर्डर आना था वहीं से लेट हो गया। तो ईरान ने चाइना का भी रुख किया, और जो J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने राफेल गिराए, ईरान अब वो हासिल करने के लिए इनका वजीर दिफा भी गए चाइना, और फिर कुछ पुरस्रार तैयारे जो हैं वो भी लैंड हुए, चाइना से उड़े और ईरान की सरजमीन पर आकर लैंड हुए। और एक तो वो एयरलाइन है जिस पर अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शंस लगाई हुई हैं, उस एयरलाइन के ऊपर अमेरिका का ये इल्ज़ाम है कि जी ये एयरलाइन कमर्शियल एयरलाइन का बहाना बनाती है, अंदर पैसेंजर भी बिठाती है, लेकिन ये ईरान की IRGC जो है, जो उनकी सिपाही पासदारान इनकलाब है, ये उसके लिए हथियारों की गैर कानूनी तरसील करती है, इसलिए अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाई। लेकिन उसी एयरलाइन के 2 तैयारे पुरस्रार बीजिंग और शंघाई से उड़ते हैं और ईरान की सरजमीन भी आ जाते हैं। अब नाज़रीन इकराम, बताया ये जा रहा है कि ईरान को 4th जनरेशन J-10C स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो चाइना से मिलना शुरू हो गए हैं। यानी ईरान की जो एरियल सुपीरियॉरिटी है, क्योंकि ईरान को इस बात का पता है कि आज नहीं तो कल अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर भी, और इसराइल जो है वो भी ईरान पर अटैक कर सकते हैं। यहां तक कि अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट में चल रहा है ना बिल, बंकर बस्टर एक्ट, कि जी इसराइल को ही बंकर बस्टर बॉम्ब दे दो, वो खुद गिराता रहे ताकि अमेरिका को इस जंग में कूदना ना पड़े। अब एक तो ईरान जो है वो माउंटेन एक्स पे चला गया, पीक एक्स, यानी किसी को उसकी लोकेशन नहीं पता, उसकी जो डेप्थ है वो बंकर बस्टर बॉम्ब से ज्यादा की है, मतलब बंकर बस्टर बॉम्ब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर ईरान की जो 8-10 न्यूक्लियर वॉरेट्स बनाने वाला हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके वाले से भी एम्बिगिटी है, डर है, खौफ है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, ईरान जो है उसने मिसाइल्स भी हासिल किए हैं इन द पास्ट फ्यू डेज रशिया और चाइना से। मिसाइल बड़े तबाहकुन मिसाइल हैं। ड्रोन्स कुछ हासिल किए हैं, ये दोनों ड्रोन्स जो हैं 2 टाइप्स के हैं। एक टाइप के ड्रोन चाइना से हासिल किए, एक रशिया से। फिर J-10C जो है वो तो चाइना की शान है, राफेल शिकन तैयारा है। J-10C जो एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो भी चाइना से ईरान ने हासिल किया है। और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये वही S-400 है जो कि आपको याद होगा कि रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, और इंडिया भी इसे यूज़ करता है रशिया से ख़रीद के। तो ईरान की अपनी जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, तो ईरान जो है उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, इतलात ये आ रही हैं कि ईरान ने वो भी रिसीव किया। और ये सब कुछ तैयारियाँ, ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस, अपने आप को महफूज बनाना, अगले पे हमले की सलाहियत रखना, अगले के जहाज़ गिराने की सलाहियत रखना, अगले के मुल्क पे हमला करने की सलाहियत रखना। ईरान की तैयारियां बिला वजह नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। मशरिक़ वुस्ता के लिए हम तो अमन की दुआ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरफ को चीज़ें जा रही हैं, ऑल इज़ नॉट वेल इन मिडल ईस्ट। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।